नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सौरभ पाटिल। आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। आपका स्वागत है। आज WH न्यूज की टीम एक चर्चा आपके आगे लेके आई है जो कोरोना के संदर्भ में है। कोरोना महामारी प्रादुर्भाव पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है और उसी स्थिति में हम आज खास मुलाकात लेने वाले हैं। हमारे साथ है WH न्यूज चैनल के मुख्य संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विजय कौशे। तो आइए जानते हैं उनकी क्या इस संदर्भ में प्रतिक्रिया। तो नमस्कार, आपका WH न्यूज में स्वागत है। नमस्कार सर, आप दर्शकों को बताइए, आप कोरोना लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है तो इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? वाकई में जो सरकार ने जो निर्णय लिया, करीबन बीते 75 दिन से पूरा देश लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने जो ये नियम लगाए थे। अभी 75 दिन तक के सारा पूरा देश, हमारा नागपुर शहर में लॉकडाउन किया था। सरकार का एक ही उद्देश्य था कि केवल कोरोना संक्रमण रुके, जिसके कारण व्यवसाय के ऊपर में भी बहुत सारा परिणाम हुआ। अभी सरकार ने पूरा मतलब अनलॉक किया है। अभी शहर में आज मैंने जो दौरा किया है, जैसा बरडी एरिया में मैं पहुंचा हूँ, आज वाड़ी का एरिया जो दिखा, पूरा रहन सहन मुझे दिखाई दिया मार्केट के अंदर में। ऐसा लग रहा है कि मतलब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हुआ है, लेकिन ये खतरनाक साबित भी हो सकता है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब मैंने आज नागपुर शहर का कुछ एरिया का दौरा किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन किया था, मतलब कोरोना संक्रमण रोकने के लिए, बड़े ना करके संक्रमण ना बढ़े, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगे कि संक्रमण बढ़ने का मुझे धोखा लग गया है। कि जो मार्केट में जो सरकार ने जो नियम जो बनाए हैं कि जैसा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर का उपयोग करो, मास्क पहनो, पर आज कुछ जगह पर मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। वाकई बढ़ चुकी है। एक दुकान पे मैं आज गया तो वहाँ पे कुछ सैनिटाइजर की बोतल दिखाई दी, और बाकी अंदर में जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ लोग बिना मास्क के दिखे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनलॉक किया है कि अनलॉक का फिर से लॉक ना हो जाए, तो इसके लिए तमाम लोगों ने जो सरकार ने दिए आदेश का पालन करना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। सरकार का दिया हुआ आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ये खतरा ना और बढ़ जाए, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? लोग खुद रहने वाले उसके जिम्मेदार। और उसी साथ में बाहर शहर से जो आए हैं और स्थानिक जगह पे जो आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में आप सौरभ, आपका बहुत बड़ा अहम जो मुद्दा आपने उठाया है। अभी तक के जो परिस्थिति ऐसी थी कि जहाँ के तहाँ लोग थे, जो अभी जैसा अपने जैसा पुणे मुंबई से लोग आ रहे हैं। अब वाड़ी की हम जब जायजा लिया तो कल की जो घटना है, एक मुंबई से लेडी आई है, वो दौलामिट्टी क्षेत्र में, वहाँ से उन्होंने वहाँ से टेस्ट किया था और उस वक्त में उसका रिपोर्ट नहीं आया था। जैसे वो दौलामिट्टी पहुंची है, गांव में पहुंची है, तो कुछ गांव के लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग अपने यहाँ पर आया है। 11 बजे सभी पहुंचे और करीबन उसको 2 बजे के करीब उसको एक बॉम्बे से मैसेज आया मोबाइल के कि आप पॉजिटिव है। तो ऐसी खबर आते ही फिर खुद लोगों ने भी, गांव के लोगों ने भी सतर्कता बता के पंचायत को बताया। पंचायत के पास गए और पंचायत ने भी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके उस परिवार को मतलब मिले, और परिवार को मिलने के बाद में उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। और जो लेडीज थी वो खुद होकर, ये एक विशेष बात है, मेरा लोगों से अपील है, जो जितने भी लोग गाँव के तरफ आ रहे हैं, जैसे मुंबई पुणे से जहाँ भी आप आ रहे हो, तो आप खुद होके डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच करिए और हो सके तो क्वारंटाइन रहिए, क्योंकि अपने घरों में रहिए, क्योंकि बाकी लोगों को संक्रमण ना फैले। उस दिन कल की बात है, वो लेडी ने खुद उसको, हालांकि मुंबई की लेडी थी, दहीसर की, उसको कुछ पता नहीं था कि नागपुर का हॉस्पिटल का है। फिर भी 1 घंटा तक वो लेडी अपना देखते रही। मुझे कोरोना का पॉजिटिव बताया गया है, मेरे को भर्ती होना है। तो लेडी वो घूमती रही, आखिर में वो मेडिकल में वो कल इलाज के लिए भर्ती हुई। मेरी उस लेडी से खुद बात हो गई। मैंने भी वही, उन्होंने कहा कि नहीं, आप समझदार थे करके आप अस्पताल गए हो और बाकी का संक्रमण रोक रहा है। मेरा WH न्यूज के माध्यम से भी लोगों से अपील है कि आप पुणे मुंबई से आते हो
तो आप सुरक्षित जगह पे रहिए, क्वारंटाइन रहिए। बाकी सर जो दौलामेटी की घटना है उसमें सज्जन नागरिकों ने उसमें सतर्कता बताई, इसलिए वो घटना टल गई। और उसी साथ में वाड़ी नगर परिषद का और पूरा महाराष्ट्र सरकार का जो नियम लागू है कि 9 से 5 तक ही सीमित रहना चाहिए, उस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल, जो सरकार ने जो समय तय करके दिया है उसके अनुसार ही नागरिकों ने अपना मार्केटिंग करना चाहिए। हाँ। न कि जो उसके ऊपर जो समय होता है समय के बाद मार्केटिंग के लिए ना निकले। संक्रमण का धोखा अभी कम नहीं हुआ है। सरकार ने हाँ, और भी बढ़ने के चांसेस है। अभी मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कोरोना लेकर कौन घूम रहा है, तो इसके और अपने को ध्यान देना है। जैसा समय नगर परिषद ने समय दिया है, बड़ी नगर परिषद ने 9 से 5 बहुत काफी समय है। दोपहर को आप मार्केटिंग लेकिन फिर भी कहीं 5 बजे के बाद भी लोग नागरिक ऐसा चहल पहल करते दिखाई देते हैं। हाँ, वो बड़ी गंभीर, वो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि लोगों ने मार्केट में समय के बाद नहीं आना चाहिए। और अपना जो समय के पहले ही मार्केट अपना करके रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। इसलिए तो आपको मालूम नहीं है मार्केट में आ रहा, मैं कोरोना लेके जाऊंगा, मैं मेरे घर में भी फिर घर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आप मार्केट में नगर परिषद ने, शहर ने जो तय समय दिया उस तय समय के समय में ही मार्केटिंग करें। और वो मार्केटिंग करते समय जैसा मान लो यहाँ पे वाड़ी में कोई चीज नहीं मिल रही तो हम बाहर गांव जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जैसा आप केवल एक सामान के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामान के लिए जाते जाते आप साथ में कोरोना भी लेके आएंगे, इसलिए वो अपने को बहुत बड़ी गंभीर बात है, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। इस पीरियड में मेरी लोगों से गुजारिश है कि ऐसे वक्त में अपने को अपने घर में सामान की जरूरी से उसको जरूरी ना समझे, कोरोना को रोकना ये जरूरी समझे। इसी के साथ सरकार ने दिए नियम का पूरेपूर पालन करना चाहिए। ठीक है। और साथ ही में एक अहम और अंतिम प्रश्न हमारे साथ में है कि बेरोजगारी का जो प्रश्न है, जो आज नाई की दुकानें बंद है, वो नाई क्या करने वाला है, जो जिम खाना बंद है, जिम का संचालन क्या करने वाला है, ये बहुत अहम मुद्दा है। इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? बहुत है, कोरोना के कारण बहुत बड़ी समस्या सभी के ऊपर में मर रही है। नाई का जो सवाल है, अभी सभी दुकानें खुल रही है, मगर नाई का जो संपर्क में है, थेट जो संपर्क आता है जो कटिंग का, इसलिए सरकार ने सोचा कि इनको अभी अनुमति ना दे। पर उनके भी एक रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उसके ऊपर में परिवार चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने कुछ सरकार को अभी निवेदन भी दिया है, और अगर मान लो उनको 10 तारीख तक के अगर नहीं दिया तो हम 15 तारीख तक के आंदोलन करेंगे, ऐसी भी चेतावनी नावी संगठन ने दी है। सरकार ने भी कुछ उनको अगर उनके लिए भी कुछ रूल और रेगुलर कानून बनाने चाहिए, उनको भी मतलब दिलासा देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ताकि उनके भी परिवार भूखे ना मरे। कोरोना को रोकना है और लोगों को भी जीना है, दोनों बात सब मतलब सरकार और जनता ने दोनों भी मिलके ये अगर चलाए तो कोरोना भी रुक जाएगा और लोगों के पेट भी भरेंगे। तो दर्शकों, गुजारिश है आपसे, घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, घर पे बाहर ना निकले, सरकार के दिए हुए नालन का प्रत्येक नियमों का पालन करें, 9 से 5 तक ही अपना काम निपटा के घर पे जाए। और उसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है कौशल सर आपका। मैं भी लोगों से मेरे WH न्यूज के चैनल की ओर से गुजारिश करूंगा कि घर के बाहर निकलते समय प्रत्येक नागरिक ने मास्क का उपयोग करे, सैनिटाइजर वापरे, और वो मार्केट में जाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का वापर जरूर करे, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखे। तो मैं यही कहूँगा और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से मैं यही अपील करूंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ WH न्यूज चैनल के मुख्य संपादक विजय कौसे साहब। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भी बैठते। धन्यवाद।